मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? की तो चप्पल खरीदने। मुझे तैयार होना है, फिर की तो चप्पल लेने जाना है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीलू है और जैसे कि आप लोगों को मैं हमेशा हर एक वीडियो में कहती हूँ, ये मेरी बेटी है 8 साल की है, जो कि चल नहीं पाती है और ना ही खड़ी हो पाती है। मैं इसके साथ प्यारा प्यारा वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ हर सुख दुख को मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं कहाँ आई हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं यहाँ मनमपुरम मतलब मैं अपने गोल्ड लोन के सिलसिले में आई हूँ। जैसे कि आप लोगों को शायद नहीं पता कि मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट जॉब करते हैं, जो मेरे आए दिन मेरे ज़िंदगी में या मेरी बेटी की ज़िंदगी में मुसीबत आती रहती है, जो कि एक प्राइवेट जॉब से कभी कभी नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मुझे कुछ गोल्ड अपना लोन करना पड़ा, लोन दे के मुझे पैसा लेना पड़ा। तो बस वो जो मंथली जो होता है वो देने के लिए मैं आई हूँ। तो ये काम करके उसके बाद मैं जाऊँगी अपनी बेटी के लिए एक हैंडीकैप की जो चप्पल खरीदने। तो बस ये हर कोई जल्दी नहीं बताता है, लेकिन मैं आप लोगों को अपना एक यूट्यूब का एक फैमिली हिस्सा मैं आप लोगों को समझ चुकी हूँ। तो इसीलिए एक फैमिली के साथ हर एक सुख दुख हर चीज़ बताया जाता है। तो दोस्तों, गोल्ड लोन का इंटरेस्ट पे करते हुए अब हम लोग सीधे चल गए नायरा के लिए कीटो चप्पल खरीदने। जिस तरह से आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा है या नहीं देखा होगा तो आप लोग प्लीज़ जाकर देखिएगा। तो डॉक्टर ने ये नायरा को एक बड़ा लंबा सा जूता दिया कि इस जूता के सपोर्ट से थोड़ा सा वो वॉकर पकड़ के खड़ी हो सकती है। तो लेकिन उस जूता के नीचे में सॉल नहीं लगा हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा आप लोग कीटो चप्पल खरीद लीजिएगा और कीटो चप्पल जूता ये पहना के इसके ऊपर से कीटो चप्पल पहनाइएगा। तो फिर यहाँ पे इसलिए हम लोग कीटो चप्पल खरीदने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा जूता है। आप लोगों ने हालांकि देखा था उस टाइम पे, ये पूरा नीचे से लेकर जांग तक, माने जांग से भी ऊपर तक जूता है कि ताकि इस सपोर्ट से वो खड़ी रहे। एक एक जूता 1.5-2 किलो का होता है और मेरी इतनी नन्ही सी बच्ची इसे वियर करेगी, पहनेगी। तो दोस्तों, जैसे कि ये नायरा गई थी मेरी बेटी अपने पापा के साथ और मेरे साथ कीटो चप्पल खरीदने, लेकिन अपने पापा से ज़बरदस्ती अपना बात मनवा ही ली और एक किचन सेट और एक प्यारा सा बारबी डॉल वो खरीदी कि पापा प्लीज़ खरीद दो। एक्चुअली सच्चाई तो ये है कि अभी ये कुछ 1-1.5 साल से खेलने सीखी है, जबकि ये 8 साल की है। लेकिन पहले इसको खेलने नहीं आता था, किसी टॉयज़ के बारे में उतना समझ नहीं पाती थी कि इससे ऐसे खेला जाता है या इसको भी लेकर एंजॉयमेंट किया जाता है। लेकिन अब ये साल भर से सीखी है किसी चीज़ को लेकर खेलना, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो यहाँ पे अगले दिन सुबह मेरी बेटी का फिजियोथेरेपी हो रहा है। हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों खुशी फिजियोथेरेपी करने लगे कि चलो जूता भी आ गया और उसके ऊपर से कीटो चप्पल पहनने के लिए भी आ गया, अब मेरी बेटी चलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बेटी का घुटना में ब्लैक घाव जैसा हो गया, क्योंकि वो बकैयाँ खींच के चलती है, तो उस वजह से उसका घुटना का चमड़ा पूरा घिसा के अब ये घाव के तरह भी हो रहा है। फुल पैंट पहनाती हूँ गाइस, तो ये 1 महीना या 15 दिन टिकता है। फुल पैंट का भी घुटना पूरा फट जाता है, बकैयाँ खींच के चलती इस वजह। तो दोस्तों, जैसे ही फिजियोथेरेपी ख़त्म हुआ, फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने मिलकर जल्दी उसे जूता पहनाया अच्छी तरह से, क्योंकि ये जूता पहनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरा जूता एकदम जांग के ऊपर तक से है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन जैसे ही पहनाई और फिर उसके बाद से वो दुकान से जो कीटो चप्पल लाए हैं उसको पहनाए, लेकिन पहनाने के बाद जब वो खड़ी हुई तो पता चला कि कीटो चप्पल बहुत ज़्यादा बड़ा है और दुकानदार वहाँ पे ज़बरदस्ती दे दिया कि ये बढ़िया है, क्योंकि जितना बड़ा चप्पल रहेगा उतना ही बड़ा दाम रहेगा इस वजह से। और लेकिन ये भी पता चला कि इसका जूता मतलब हैंडीकैप शूज़ अच्छी तरह से नहीं बना है। सरकारी चीज़ क्या कहें, ऐसा ही होता है। ऐसे पैसा लगाकर अगर हम लोग बनाते तो 20 से 25 हज़ार लेता, लेकिन ये सरकार की तरफ से था, ये फ्री था। तो लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं बना। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरी बेटी का पैर किस तरह से एकदम बिल्कुल तिरछा भाग रहा है और वो बिल्कुल चल नहीं पा रही। उसका पूरा रोने जैसा फेस हो गया था कि लग रहा था कि अब वो रो ही देगी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था। वो बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, इसका पैर कहीं और ही भाग रहा था। जब हम लोगों ने अगले साल पैसा देकर बनवाया था तो वो जूता बहुत अच्छा बना था। वो नहीं भी तो कम से कम 15 से 20 मिनट वो चल सकती थी, पर इसमें वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रही। अब मैं क्या बोलूँ।
और उसे बहुत ज़्यादा कष्ट होने लग गया था। वो कह रही थी कि मम्मा प्लीज़ खोल दीजिए, बहुत दर्द दे रहा है मम्मा, बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। तो इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी खोलना पड़ा और वाकई में उसका पैर बिल्कुल टेढ़ा हो गया और एकदम पूरा लाल लाल दाग हो गया था पैर में। तो शूज़ गाइस बिल्कुल अच्छा नहीं बना। तो हम लोगों को फिर जाने वाले हैं 1-2 दिन बाद वही हॉस्पिटल कि बोलने के लिए मेरी बेटी खड़ी ही नहीं हो पा रही, एक कदम वो बढ़ा ही नहीं पा रही है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो शायद वो कुछ ठीक कर दे। तो उसे भुलाने के लिए मैंने उसे ढेर सारा खिलौना दिया कि ताकि वो खेले तो उसका मन अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ गाइस मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करें कि आप लोग सब कुछ जानते हैं कि मनी ही सब कुछ होता है। कि अगर मैं अच्छा मेरे पास मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं तो इस वजह से उतना मैं नहीं कर पाती हूँ जो मुझे करना चाहिए। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ूँगी, तो मेरी बेटी को अच्छे से अच्छे जगह जाके मैं इलाज कर सकती हूँ। मैं इसीलिए यूट्यूब चैनल खोली हूँ और यही है मेरी सच्चाई। तो प्लीज़ गाइस आप लोग सपोर्ट करें दोस्तों, मेरे यूट्यूब फैमिली आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।